तो चलिए दोस्तों फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना, जो भारत सरकार की एक छोटी सी बचत योजना है, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया गया है, जो लड़कियों की शिक्षा और शादी के लिए धन प्रदान करती है। दोस्तों ये खाता आपको डाकघरों और अधिकृत बैंक में खोला जा सकता है, और दोस्तों इसमें आकर्षक ब्याज के दर से आप लाभ भी कमा सकते हैं। ठीक है, खाता खोलने की तिथि से आप 21 वर्ष तक मैच्योरिटी अवधि होती है, और कुछ शर्तों के साथ आप निकासी की अनुमति भी आपको मिलती है। तो दोस्तों ये योजना का उद्देश्य क्या है? जो योजना का उद्देश्य ये है कि लड़कियों का शिक्षा और शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, समाज में लड़कियों के महत्व को बढ़ावा देना, और दोस्तों उनकी वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा योजना है। तो दोस्तों इसका ब्याज दर की बात करें तो पिछले 3 वित्तीय वर्ष में हम देखते आ रहे हैं कि 8.2% प्रति वर्ष के हिसाब से ये लगातार कमीशन देते आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और जो निवेश की अवधि है दोस्तों, अकाउंट आप जिस दिन खोलेंगे उसके बाद आपको 15 साल तक जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों मैच्योरिटी के पीरियड जो होता है बालिकाओं के 21 वर्ष है। ठीक है, और 18 वर्ष की आयु के बाद उसका शादी और उच्च शिक्षा के लिए आप पैसा निकासी 50% कर सकते हैं, और दोस्तों 21 वर्ष के बाद आप पूरा के पूरा पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये सही से जान लेना है कि 18 वर्षों के बाद आपको 50% ही पैसा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप अगर 21 वर्ष के हो जाएंगे तो उस टाइम आप सारा के सारा पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करें तो ये न्यूनतम जो डिपॉजिट राशि है ये सालाना आपको 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक आप आसानी से जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना देने में सक्षम है। तो दोस्तों आपके ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप जितना ज़्यादा जमा करेंगे आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट है। तो दोस्तों इसके बात करें तो योग्यता के बारे में, तो दोस्तों खाता आप जब खुलिएगा तो 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की माता या पिता कानूनी अभिभावक बालिका के नाम पर ये दोस्तों आप खाता खोल सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों बात करें तो इनकम टैक्स छूट भी इसमें दिया गया है, जैसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत 1 वर्ष में जो आप 1.5 लाख रुपये तो जमा करेंगे इसमें कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता है। और दोस्तों इसमें जो ब्याज दर है आपको मैं बता दिया, ये पिछले 3 वर्षों से लगातार ये 8.2% के हिसाब से ये मिलते आ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए भी कुछ कंडीशन है जो आप ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के योग्यता के शर्तों कुछ नियमावली दिया गया है। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट केवल बालिका के नाम पर ही पिता माता या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है, और दोस्तों अकाउंट खोलने का समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होना चाहिए। और दोस्तों ये एक बालिका के लिए एक से अधिक सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोले जा सकते। दोस्तों एक परिवार के केवल 2 सुकन्या समृद्धि योजना के खाता आप अकाउंट खोलने की अनुमति आपको मिलता है। दोस्तों कुछ कंडीशन जो है जो आपको 2 से 3 के खाता आप खोल सकते हैं। यदि दोस्तों जुड़वा या 3 लड़कियों के जन्म से पहले एक लड़की का जन्म होता है, या अगर पहले एक साथ 3 बच्चे पैदा होते हैं तो तीसरा अकाउंट खोला जा सकता है। और यदि दोस्तों जुड़वा या 3 लड़कियों के जन्म के बाद एक लड़की का जन्म होता है तो तीसरा आप ये खाता नहीं खोल सकते हैं। और दोस्तों बात करें तो दोस्तों ये आसानी से आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप कहीं पे अभी रह रहे हैं तो वहाँ पे आपके बच्चे जन्म हुआ तो वहाँ पे आप आसानी से खाता खोल लिए, फिर आप 2 साल 3 साल बाद आप कहीं दूसरे जगह में शहर में चल गए, फिर दोस्तों उस टाइम आप परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए ये सरकार की आसानी से ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको सुकन्या समृद्धि योजना के जो मैच्योरिटी पीरियड है ये आपको अच्छा से जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना की अवधि जो बालिका के 21 वर्ष होने या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक होती है। हालांकि यह निवेश आपको अकाउंट खोलने के तारीख से 15 साल तक ही जमा करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये अच्छा से जान लेना है कि आपको जिस दिन आपने खाता खुलवाया उससे दोस्तों आपको 15 साल तक ही पैसा जमा करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आपका मर्जी, आप जमा करें या नाम करें, आपका जो ब्याज है वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद जो 15 साल हो जाता है तो दोस्तों आपको वहाँ से आसानी से उधर पैसा मिलते रहेगा। ठीक है, और दोस्तों ये
जानने योग्य बात है, जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये समय से पहले भी निकासी किया जा सकता है। उसके लिए दोस्तों कुछ कंडीशन है, जैसे कंडीशन हो गया कि अकाउंट होल्डर की अचानक मृत्यु हो जाता है, और दोस्तों उसके बाद ये जो अकाउंट जारी रखने का असमर्थता भी, ऐसा भी कुछ कारण हो सकता है, जो बहुत ही घातक बीमारी वगैरह हो गया तो उस टाइम भी आप आसानी से ये पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने के लिए आपको भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट से भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों आपके पास अगर कोई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि डाकघर आपके सामने कोई आस पड़ोस में है तो आप डाकघर में जाइए और आसानी से खाता खुलवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का वेबसाइट जैसे SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि बहुत सारा ऐसा बैंक है जो आसानी से आपको करने को वहाँ पे करने को दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों जो प्राइवेट बैंक होता है ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब में भी आपको आसानी से ये योजना का लाभ आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसमें खाता खुलवाने के लिए आपको ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सिंपली जो बच्चे का जन्म हुआ है उसका जन्म प्रमाण पत्र का डिटेल्स आपके पास होना चाहिए, और माता पिता अभिभावक का जो पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें आसानी से आप खाता खोल सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये KYC के लिए आपका पैन कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दे देना है। ठीक है, आप यहाँ से आसानी से आप खाता खुलवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों छोटा सा प्रोसेस में आपको दिखाने वाले हैं जो सुकन्या समृद्धि योजना जो कैलकुलेटर है ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन में गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे SSY कैलकुलेटर सर्च कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही सर्च किया तो यहाँ पे ऊपर में ही ग्रो का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो वहाँ पे हमको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं लेटेस्ट जो ये पिछले वित्तीय वर्ष में जो 8.2% मिला था, इस हिसाब से ही ये चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार ये परसेंटेज के हिसाब से निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप मान लीजिए कि सालाना आप 6,000 रुपये जमा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6,000 भर दिया। और दोस्तों बच्चे का जन्म जो अभी अगर 2 या 3 साल हो रहा है, ठीक है, चलिए मान के चलते हैं बच्चे का उम्र 2 साल हो रहा है। ठीक है, और दोस्तों जो स्टार्ट पीरियड है आप 2025 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट है ये 90,000 है, और जो आपका इंटरेस्ट है ये 1,87,103 रुपया है। ठीक है, ये मैच्योरिटी ईयर आपका 21 साल होने के बाद 2046 ईयर में आपका जो पूरा के पूरा पैसा मिलने वाला है। तो दोस्तों ये जो आपका टोटल पैसा यहाँ पे बन रहा है कि मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पे 2,77,103 रुपये बन रहा है, यानी कि दोस्तों आप जितना जमा किए थे उससे 2 गुना, यानी कि उससे 2 गुना आपको यहाँ पे पैसा मिलने को देख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अगर मान के चलिए आप सालाना 12,000 रुपये जमा करने वाले हैं, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ अंक बदलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये बच्चे की उम्र मान के चलते हैं 2 साल ही है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये 1,80,000 रुपया, और जो टोटल इंटरेस्ट है दोस्तों यहाँ पे 3,74,000 रुपया आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों टोटल का पैसा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 5,54,206 रुपया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा योजना है, सरकारी योजना है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर दोस्तों आपको करना है तो आसानी से आप जो आपके पड़ोस में बैंक वगैरह है तो वहाँ पे आप आसानी से जाके ये खाता खुलवा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसके साथ मैं आपको सजेस्ट दूंगा जो बच्चे का भविष्य होता है ये बहुत ही अच्छा स्कीम है, इसके लिए तो आपको खोल लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बात करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।